और दोस्तों ये रियल नंबर्स है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर नहीं किया है, हमने जो पास्ट में हमको रिटर्न्स मिले हैं 20 सालों तक के लिए, तो SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में जो आपको मंथली इनकम मिलती है उस पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए समझाने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलेगी। जहां तक SWP का जो मंथली इनकम है उसका सवाल है, इसके अलावा जो मंथली इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है जब आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हो हर महीने के हिसाब से। तो चलिए ये सारी चीजें हम समझेंगे कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए। तो बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि SWP कैसे काम करता है, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट आपको रखने की ज़रूरत है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में ताकि आपको इतनी मंथली इनकम मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में 10% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कंसिस्टेंटली, तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीस है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, 10% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपकी ईयरली इनकम हो जाएगी 60,000 रुपीज। तो आप हर महीने जो है 5,000 रुपीज उसमें से रिडीम यानी कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचकर पा सकते हो। अब दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, जरूरी नहीं कि हर महीने के हिसाब से आपको 5,000 रुपए ही मिलेंगे। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड के नेव के वैल्यूज हैं वो ऊपर या फिर नीचे जाते रहते हैं। तो दोस्तों उस केस में जरूरी नहीं कि हर महीने आपको 5,000 रुपए सेम नंबर ऑफ यूनिट को बेचने के बाद मिले, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कुछ इस तरीके से आपका जो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है वो काम करता है। अगर आपको 10,000 रुपए की मंथली इनकम की जरूरत है यानी कि पूरे साल में 1,20,000 रुपए का ईयरली इनकम हो जाएगा, तो उस केस में कम से कम आपका 12 लाख रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए ताकि आपको 10% के हिसाब से इतना ईयरली इनकम मिलते रहे। तो दोस्तों ये वाला जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको जो पिछला वीडियो है उसमें ऑलरेडी समझाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप वो वाला वीडियो चेक कीजिएगा अगर आपको और डिटेल में ये कैलकुलेशन समझना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम SWP का जो टैक्सेशन कैलकुलेशन है वो देखने वाले हैं कि हर महीने आप तो SWP के जरिए जो मंथली इनकम है वो तो आपको मिलती है, लेकिन उसमें से आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा ये एग्जैक्टली हम समझने वाले हैं यहाँ पे। अब दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कह दूं कि आपका जो म्यूचुअल फंड होता है जब आप उसको बेचते हो तो या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, यानी कि ये प्रॉफिट्स होते हैं कि अगर आपने एक साल के अंदर ही अंदर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक को बेच दिया तो आपका जो प्रॉफिट है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन अगर आपने एक साल के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है या फिर स्टॉक्स है उनको होल्ड करके रखा और फिर एक साल के बाद बेचा तो जो भी आपका गेन्स होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पिक्चर में आने वाला है जब हम सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम पाते हैं। अब दोस्तों ये क्यों? क्योंकि SWP का जो अमाउंट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आपके पास अगर लमसम अमाउंट नहीं है तो आप SIP के जरिए अगले 5 साल या फिर 10 साल तक के लिए जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो उतना अमाउंट आप एक्यूमुलेट कर लीजिएगा ताकि आपको साइड बाय साइड इसके जो रिटर्न्स है वो भी मिलते रहे। और फिर उसके बाद जब आपका टेन्योर कंप्लीट होता है और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इतना जमा होता है, उसके बाद ही आपका जो ये ईयरली इनकम है यानी कि SWP का जो मंथली इनकम है उसको आपको शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे सेंसेक्स म्यूचुअल फंड का जो नेव का वैल्यूज है उसके साथ दिखाने वाला हूं कि 1 जनवरी 2004 से लेके अगर आपने 20 साल तक यानी कि 1 दिसंबर 2023 तक निवेश किया एक स्पेसिफिक SIP अमाउंट को कंसिडर करके, और फिर उसके बाद आखिर के साल में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से लेके अभी का जो महीना चल रहा है 1 अक्टूबर 2024 तक, इन महीनों में जब आपने उन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचा और आपको मंथली इनकम मिलती है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के हिसाब से, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे SIP को शुरू करते हैं। तो समझो अगर आपने 2,000 रुपीज का मंथली SIP शुरू किया ताकि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो हमने यहाँ पे देखा उस तक आप पहुंच सको आगे आने वाले 5 साल या फिर 10 सालों में।
तो यहाँ पे हमने 2000 रुपीज़ का SIP शुरू किया है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 जनवरी 2004 से लेके हमको इसे 1 दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू रखना है और फिर इसके बाद आगे आने वाला साल जो है 2024 का, उसमें हम विड्रॉ करेंगे इसमें से और SIP को स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये SIP अमाउंट्स हमने जो करे हैं उसमें से हमें ये SIP यूनिट्स को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हर महीने जो है हमको SIP के यूनिट्स मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे हम SIP अमाउंट को कंसिडर करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे नीव के वैल्यू के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इतना म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ के लिए जब आपने 2000 रुपये का जो SIP अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया और इस पर्टिकुलर नीव के वैल्यू के साथ आपको वो यूनिट्स मिले हैं। आप देख सकते हो कि 5695 के लेवल पे था सेंसेक्स का जो म्यूचुअल फंड है उसका रेट 1 जनवरी 2004 को, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो 1 अक्टूबर 2024 में कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है, 84,266 पे पहुंच गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिला है पिछले 20 सालों में। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है बाकी के महीनों के लिए भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस सेम फॉर्मूला को हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है और फिर यहाँ पे आखिर के साल में हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसको हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले 20 साल में यानी कि 1 जनवरी 2004 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक हमने कंटिन्यूसली SIP को कंटिन्यू रखा है। अब टोटल डिपॉजिट्स आपका कितना होगा, तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका जो SIP अमाउंट है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4,80,000 रुपीज़ का आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है 20 सालों में। अब दोस्तों इसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने मिले हैं, वापस से हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये जो SIP यूनिट्स है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 26.83 और फिर ये जो नंबर है इतने सारे जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो आपने एक्यूमुलेट किए हुए हैं इस पर्टिकुलर सेंसेक्स म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों 20 साल के बाद ये मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी अगर आपके पास इतना टोटल यूनिट्स है। तो अगर आप इस डेट में यानी कि 1 जनवरी 2024 में 20 साल के बाद इस पर्टिकुलर नीव के वैल्यू के साथ ये सारे यूनिट्स बेच देते हो तो कितना अमाउंट आएगा। वैसे तो हम बेचेंगे नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल यूनिट्स हमने लिया और फिर मल्टीप्लाई किया हमने ये जो 1 जनवरी 2024 का वैल्यू है उसके साथ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 19,25,644 रुपीज़ का आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है आपको पिछले 20 सालों में अगर आप सेंसेक्स म्यूचुअल फंड को कंसिडर करते हो। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो हमने यहाँ पे रेफर किया था वो अब आपके पास जमा हो गया है। अब आता है हमारा SWP का कैलकुलेशन। तो 20 साल के बाद जब आपके पास इतना सारा अमाउंट जमा हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना SIP अमाउंट को कंटिन्यू रखा है 20 सालों के लिए या फिर 10 सालों के लिए। अगर आप एग्रेसिवली SIP अमाउंट को डिपॉजिट करते हो तो हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो टाइम से पहले आप अचीव कर लो, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसमें से मंथली इनकम चाहिए, जो कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि SWP आपको मदद करेगा मंथली इनकम पाने के लिए। यहाँ पे जब हम सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए मंथली इनकम पाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी मंथली इनकम चाहिए। तो दोस्तों कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो पहले महीने में यानी कि 1 जनवरी 2004 में जो हमें SIP यूनिट्स मिले थे हम उसको बेच देते हैं। तो दोस्तों सिर्फ एक महीने का जो भी हमें SIP यूनिट मिला था उस टाइम हम उसको बेचेंगे इस रेट के साथ जो कि है 1 जनवरी 2024 के टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो SIP यूनिट है उसका रेफरेंस ले लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेम यूनिट जो हैं हम उनको बेचने वाले हैं इस समय। तो इसका हम बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम SWP का कैलकुलेशन करने वाले हैं। कितना अमाउंट आपको मिलेगा हर महीने के हिसाब से एज मंथली इनकम वो भी आपको पता चलेगा और फिर उसमें से आपको कितना टैक्स पे करना होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इतने यूनिट्स को जब हम बेचते हैं इस नेव के वैल्यू के साथ
तो यहाँ पे हमें ये दोनों नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो नीव का वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 25,195 रुपीज़ का आपका मंथली इनकम हुआ इन यूनिट्स को बेचने के बाद। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको इतना अमाउंट मिला है सिर्फ 2,000 रुपीज़ के डिपॉजिट पे। और दोस्तों इसी के वजह से कहा जाता है कि लंबे समय के लिए अगर आपका जो भी अमाउंट है उसको आपने म्यूचुअल फंड में रखा, समझो 10 साल 15 साल या फिर 20 सालों के लिए, तो आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है 25,195 रुपीज़ का, ये आपका मंथली इनकम हो गया ये यूनिट को बेचने के बाद, बराबर है। अब इसमें से हमें 2,000 रुपीज़ जो है जो हमने डिपॉजिट किया था वो माइनस करना होगा अगर हमें प्रॉफिट जानना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट का जो कॉलम है वो भी ऐड कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आप ये वाला जो अमाउंट है उसको लोगे 25,195 रुपीज़ और माइनस करोगे आप ये 2,000 रुपीज़ जो कि आपने डिपॉजिट किए थे इन यूनिट्स को खरीदने के लिए। तो दोस्तों जो पहले महीने में यानी कि 1 जनवरी 2004 में आपने जो SIP यूनिट्स खरीदे हैं सिर्फ उन्हीं को बेचा और फिर आपको इतना अमाउंट मिला एज मंथली इनकम, जिसमें से आपका प्रॉफिट है 23,195 रुपीज़, ये 2,000 रुपीज़ का SIP अमाउंट निकाल के। और दोस्तों जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो ये प्रॉफिट पे होगा। अब दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम इसको 20 साल के बाद ये जो SIP के यूनिट है उसको बेच रहे हैं। तो अगर आपने इन यूनिट्स को बेचे होते यानी कि 1 जनवरी 2023 वाले, तो दोस्तों एक साल कंप्लीट नहीं हुआ होता जिसमें आपका जो प्रॉफिट है उस पर 20% का टैक्स कैलकुलेट होता। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप पहली बार रिडीम करते हो आपके म्यूचुअल फंड में से, तो स्टार्टिंग से जो आपने यूनिट्स एक्यूमुलेट किए हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, उनको सबसे पहले बेचा जाएगा। और इसीलिए हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। और दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 से इस रूल को अगर हम कंसिडर करें हमारे जो कैलकुलेशन एग्जाम्पल है उसको समझने के लिए, तो पहले 1.25 लाख रुपए यानी कि 1.25 लाख रुपीस तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट होता है। लेकिन जो 1.25 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है उस पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो। तो दोस्तों जो आपकी सैलरी इनकम है उसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है, जो इनकम टैक्स लैब रेट्स है उसको कंसिडर करके। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है जिसे आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों उसको अलग से कैलकुलेट करने के बाद जो आपका लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कंसिडर करके जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पे टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपने देखा प्रॉफिट आपका इतना हो गया। चलिए अब हम दूसरे महीने में बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे, अब ये दूसरे महीने का यानी कि 1 फरवरी 2004 में जितने आपको यूनिट्स मिले थे आप उन यूनिट्स को बेचोगे। तो दोस्तों इस केस में आपका जो मंथली इनकम होता है वो यहाँ पे इस फॉर्मूला में है ऑलरेडी। तो इस टाइम आपको 25,585 रुपीज़ मिलेंगे। और फिर दोस्तों इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, वापस से इस अमाउंट में से हम 2,000 रुपीज़ को माइनस करने वाले हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इतना प्रॉफिट आपका हुआ है। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के महीने हैं उनके लिए भी हम ये जो यूनिट्स हैं उनको बेच देंगे। तो ये जो बाकी के यूनिट्स हैं वो 1 मार्च से लेके जो 1 अक्टूबर 2004 में आपने खरीदे थे वो सारे यूनिट्स हैं दोस्तों यहाँ पे। और फिर उसी के हिसाब से आपका मंथली इनकम भी कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो ऑलरेडी सेल में है। तो हर महीने जैसे कि आप देख सकते हो आपकी जो इनकम है लगभग 25,000 26,000 मंथली इनकम के हिसाब से आपको मिली हुई है। और फिर इसमें से हम जो प्रॉफिट है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें से 2,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो आपकी मंथली इनकम होती है उसमें से जब हम SIP अमाउंट को माइनस करते हैं तो आपका इतना प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए जब आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हो। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
ताकि उनको भी समझ में आए कि SWP का जो टैक्सेशन है वो कैसे काम करता है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में। तो ये सारे प्रॉफिट्स पे आपका जो टैक्स है वो अब कैलकुलेट होगा 12.5% का जो रेट है उसके हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो टोटल आपका मंथली इनकम होता है उसको कैलकुलेट करते हैं पूरे साल में। तो यहाँ पे जो है आपका सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो ये जो है सारे नंबर्स, ये आपका मंथली इनकम के हिसाब से 10 महीने की इनकम है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा अमाउंट पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से आपका प्रॉफिट जो है वो सिर्फ इतना हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का भी सम लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ये प्रॉफिट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेबल भी डाल देता हूँ, ये टोटल विड्रॉवल है और फिर ये वाला जो है टोटल प्रॉफिट्स है। अब दोस्तों ये प्रॉफिट में से पहला 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपीज़ जो है उसको निकाला जाएगा, जिस पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो टोटल प्रॉफिट है उसको लेंगे, माइनस करेंगे हम 1,25,000 रुपीज़। तो इतना अमाउंट आपको आता है जो कि है 1,43,798 रुपीज़ का। और फिर दोस्तों इस पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है हम उसको लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना अमाउंट यानी कि 17,975 रुपीज़ का आपका टैक्स होता है, अगर हमने इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को कंसिडर किया। और दोस्तों ये रियल नंबर्स है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर नहीं किया है। हमने जो पास्ट में हमको रिटर्न्स मिले हैं 20 सालों तक के लिए, जो सेंसेक्स म्यूचुअल फंड है उसमें हमने SIP के जरिए निवेश किया है, ताकि हमें अच्छा खासा अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए। और फिर उसके बाद हर महीने के हिसाब से जो हमें मंथली इनकम चाहिए उतना अमाउंट हमने रिडीम किया है यहाँ पे, सिर्फ उन यूनिट्स को बेचने के बाद। ये रियल नंबर्स हैं एक्चुअली। अगर आपने ऐसे निवेश किया होता तो लगभग आपको इतना जो प्रॉफिट पे टैक्स है वो कैलकुलेट करके आपको पे करना होता। और ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट फिगर है, हो सकता है कि 500 या फिर 1000 रुपए ऊपर या फिर नीचे चले जाएं, क्योंकि आपको इसके बाद सेस ऑफ 4% भी ऐड करना है। लेकिन अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आप SWP के जरिए मंथली इनकम पाते हो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचने के बाद, तो इस तरीके से आपको जो पिछले SIP यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट किए हैं स्टार्टिंग से, उनको धीरे धीरे करके बेचना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि टोटल अमाउंट आपको कितना आया है, उसमें से टोटल प्रॉफिट आपको कितना आया है और उस प्रॉफिट में से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो है टैक्सेबल प्रॉफिट का लेबल हम डाल देते हैं। तो बेसिकली इतने अमाउंट पे ही आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों जब हम SWP का जो विड्रॉवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप समझो 20 साल में हमने इतना अमाउंट एक्यूमुलेट किया है 19,25,644 रुपीज़। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 1% का जो विड्रॉवल है उसको कंसिस्टेंटली रखते हो SWP के हिसाब से, और आपका जो ईयरली रिटर्न्स है वो 12% का कंसिस्टेंटली है फ्यूचर में, तो दोस्तों ये यहाँ पे हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में 12% या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न्स मिलेगा। तो अगर आप 1% हर महीने विड्रॉ करोगे तो 1% कितना होता है इस अमाउंट में से, लगभग 19,256 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों उससे कम का अमाउंट आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत है, ताकि आपका ये वाला जो अमाउंट है वो धीरे धीरे करके कम ना हो जाए, लेकिन वो इंक्रीज ही होना चाहिए। तो दोस्तों टाइम के साथ अगर आपने इसमें से ज़्यादा विड्रॉ करने की कोशिश की हर महीने के हिसाब से, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे 19,000 से ज़्यादा 25,000 और फिर एक एक महीने में तो 31,000-32,000 पहुँच गया है आपका मंथली इनकम, क्योंकि ये नेव के वैल्यूज जो है वो ऊपर या फिर नीचे गए हैं। तो दोस्तों टाइम के साथ अगर इस पर्टिकुलर रेट के साथ आपका जो फंड है उसने ग्रो नहीं किया, तो आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो कम होते जाएगा और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका जो मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट 25,000 या फिर 30,000 रुपये है, तो कम से कम आपका जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट 40 लाख या फिर 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा ही अगर आप रखो तो बेटर रहेगा, ताकि आपका वो टोटल अमाउंट कम भी ना हो और आपको कंसिस्टेंटली मंथली इनकम भी मिल जाए। और यही SWP का जो रूल है वो कहता है कि हमारा जो विड्रॉवल का अमाउंट है
या फिर विड्रॉवल का परसेंटेज है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ का रेट है। तो दोस्तों एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। समझो अगर हमने ये SIP यूनिट को जो पहले महीने में हमें मिले थे उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, यानी कि सिर्फ आधे यूनिट हम बेचते हैं, तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे यूनिट्स लिए थे, तो जब हम आधे यूनिट बेचेंगे यहाँ पे तो आपका जो मंथली इनकम है वो इसका आधा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे जो एक महीने की यूनिट्स हैं वो ही बेचने हैं, आप उसके आधे यूनिट्स भी बेच सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला जो SIP यूनिट्स है उसको कंसिडर करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ताकि हमें उसका आधा नंबर ऑफ यूनिट्स मिल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो मंथली इनकम है वो भी आधा हो गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा महीना है वापस से जो बचे हुए आधे यूनिट्स है हम उसको लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली ये वाली जो वैल्यू है उसको कॉपी कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला अमाउंट जो है वो भी अपडेट हो गया है। इसी तरीके से ये जो तीसरे महीने में और चौथे महीने में जो है हम ये जो फरवरी 2004 के यूनिट है उसको मेंशन करते हैं डिवाइड बाय 2 करने के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सारे महीने हैं 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक, उसमें हमने ये जो SIP यूनिट्स है उनको 2-2 महीने में रिडीम किया है। तो पहले महीने का जो यूनिट है हमने 2 महीनों में डिवाइड करके उसको रिडीम किया है, और फिर ये जो बाकी के महीने हैं उनके लिए भी हमने आधे आधे SIP यूनिट्स को जो है वो रिडीम किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है वो भी कम हो गई। अब दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारा टोटल अमाउंट है यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 19,25,644 रुपीज का, उसमें से जो 1% होता है उससे भी कम हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर कंसिस्टेंटली हमको 10 से लेके 12% या फिर 15% का रिटर्न्स मिलता है फ्यूचर में, तो हम सेफ जोन में रहेंगे, हमें आराम से मंथली इनकम भी मिलती जाएगी, प्लस हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टाइम के साथ आगे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ का रेट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हमारा जो विड्रॉवल का रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो, अब आपका टोटल विड्रॉवल हो गया 1,42,283 रुपीज का, लेकिन इसमें से जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे 2,000 रुपीज माइनस किया है, लेकिन सब में से हमको 1,000 रुपीज माइनस करना होगा, क्योंकि हम आधे यूनिट बेच रहे हैं, यानी कि हमने आधे SIP अमाउंट को ही कंसिडर करना चाहिए जो हमारा डिपॉजिट था। तो हम यहाँ पे माइनस 1,000 रुपीज रखेंगे, और फिर ये जो बाकी के सेल्स हैं उनमें भी हम ये सेम फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल विड्रॉवल इतना हुआ, और फिर आपका जो है 10 महीने का डिपॉजिट था वो 10,000 रुपए हुआ होगा, क्योंकि आपने आधे आधे यूनिट्स को यहाँ पे बेचे हैं तो 1,000 रुपए कंसिडर हुए रहेंगे। तो फिर यहाँ पे 10,000 रुपीज माइनस होने के बाद आपके टोटल विड्रॉवल में से टोटल प्रॉफिट इतना होता है, जिसमें से पहला 1.25 लाख रुपए जो है वो माइनस किया जाएगा, और बचा हुआ जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो इतना होगा, और इसके हिसाब से 12.5% का जो टैक्स है वो सिर्फ 910 रुपए रह जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका SWP का जो टैक्सेशन है वो काम करेगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी मंथली इनकम जो है वो विड्रॉ करते हो आपके म्यूचुअल फंड में से, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना जाता है उस साल के लिए। अब दोस्तों आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो हर साल कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है 1.25 लाख के अंदर ही अंदर हो। तो दोस्तों जब आपका ये टोटल प्रॉफिट 1.25 लाख से नीचे होगा, यानी कि कम होगा, तो आपको इस पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि क्या वो मंथली इनकम आपके लिए काफी है या नहीं, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो अगर आपको कुछ नॉलेज मिली इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।